कुरुक्षेत्र में 26 से 28 सितंबर तक पल्स पोलियो अभियान चलेगा, जिसमें पल्स पोलियो अभियान के दौरान एक एक बच्चे को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। वहीं 669 बूथों में 617 संवेदनशील जगहों सहित घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। लघु सचिवालय के सभागार में स्वास्थ्य विभाग की जिला टास्क फोर्स की एक बैठक की गई, जिसके बाद सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा और डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अनुपमा ने पावर प्रेजेंटेशन के जरिए कुरुक्षेत्र में 26 से 28 सितंबर तक चलने वाले पल्स पोलियो अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 0 से 5 साल तक के 1,377 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 669 बूथों का भी गठन किया गया। उन्होंने कहा, कुरुक्षेत्र में जिन जिन विभागों की पल्स पोलियो अभियान के तहत ड्यूटी लगाई जाए, उन विभागों के अधिकारी आपसी तालमेल के साथ इस अभियान को सफल बनाएंगे और इस अभियान के दौरान कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उधर कुरुक्षेत्र में अपनी मांगों को लेकर A+ ग्रेड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में छात्र विंग ने वीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इन छात्रों का कहना है कि मर्सी चांस में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ और इस मामले की जांच होनी चाहिए। ऑनलाइन पोर्टल में भी काफी खामियां हो रही है। साथ ही जो छात्र परीक्षा से वंचित हुए हैं, उनकी फिर से परीक्षा कराई जाए। आपको बता दें, अलग अलग छात्र विंग ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में छात्र हितों के संबंध में मांग पत्र भी दिया और ये कहा है कि स्कूलों की तर्ज पर विश्वविद्यालय को खोला जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी प्रशासन लगभग 2-4 महीने से सुर्खियों में है। कल के पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, जैसे यूनिवर्सिटी में करोड़ों रुपए का घोटाला आपके सामने आया है जी। वीसी साहब ने माना है और उसकी इंक्वायरी भी यूनिवर्सिटी के तमाम जो हमारे यूनिवर्सिटी में जैसे कोर कमेटी के मेंबर हैं, उन्हीं को छानबीन के लिए दे दी गई है। और मैं आपके सामने और भी काफ़ी बातें रखना चाहता हूं, जैसे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से छात्रों को हो रही परेशानियों के बारे में भी आपको पता भी है कि छात्रों को तमाम गाँवों में इंटरनेट व्यवस्था की कमी ना होने के कारण काफ़ी सारे छात्रों की एग्ज़ाम की तिथि जा चुकी है। सीट अपलोड ना होना, तो हमने वीसी साहब से मिले तो वीसी साहब ने हमारी आज से 1 मंथ पहले की जो एप्लीकेशन थी पाड़ के डस्टबिन में फेंकने का काम किया। वहीं कुरुक्षेत्र की लाडवा अनाज मंडी में धान वैरायटी का उचित दाम मिल रहा है, जिसे लेकर मंडी के आढ़ती कहते हैं कि पिछले सालों से बहुत वाजिब दाम है और पिछले साल 1800 से 2200 क्विंटल दाम था, लेकिन इस साल 2800 से लेकर 2850 तक का दाम है। खरीद भी उचित तरीके से हो रही है, यानी कि आढ़ती काफी खुश नजर आए। यमुनानगर के अमादलपुर रोड पर बने ध्रुव प्लाई बोर्ड में भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS की टीम ने छापेमार कार्रवाई की, जहां लाइसेंस के बिना ISI मार्क का इस्तेमाल किया जा रहा था। टीम को प्लाई बोर्ड फैक्ट्री से मार्क लगे प्लाई बोर्ड, ISI मार्क लगाने वाली स्क्रीन भी काफी संख्या में बरामद हुई है, यानी कि पूरा घोटाला वहां पर किया जा रहा था, जालसाजी को अंजाम दिया जा रहा था। बता दें, टीम के अधिकारियों ने कहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो को इसकी शिकायत मिली थी, जिसके बाद टीम ने ये छापेमारी की और देखा कि बिना अनुमति के ही ISI मार्क का यूज किया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी है। गैरकानूनी होने के साथ साथ बता दें, ये BIS एक्ट 2016 की धारा 17 का भी उल्लंघन बनता है। जब तक इसकी अनुमति नहीं ली जाती तब तक इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां तो धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल हो रहा था। संगरूर के दिड़बा में एक गरीब पिता अपने दिव्यांग बेटी का इलाज कराने में सक्षम नहीं है। बेटी के इलाज के लिए बुजुर्ग पिता ने सरकार और लोगों से मदद की गुहार लगाई। बुजुर्ग पिता का कहना है कि जब उसने अपनी बेटी की शादी की तो कुछ समय बाद ही उसके पति की मौत हो गई, जिस वजह से दिव्यांग बेटी पिता के घर में आकर रहने लगी। लेकिन बुजुर्ग की 80 साल उम्र होने की वजह से अब वो अपनी बेटी का इलाज भी नहीं करवा सकता। मुश्किल शमशान घाट में 3000 रुपए महीना वेतन पर वो काम करता है, जिस वजह से घर का खर्च भी नहीं निकल पाता। ऐसे में बेटी का इलाज कराना कैसे संभव हो पाएगा? इसी को लेकर बुजुर्ग ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है कि सरकार कुछ मदद करे, उसकी बेटी का इलाज हो सके।
बटाला को गुरदासपुर से अलग करके जिला बनाने की उठ रही अटकलों का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी अब विरोध करना शुरू कर दिया। पार्टी की जिला इकाई की ओर से इसी मुद्दे पर बुलाई गई विशेष बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में बटाला को अलग जिला बनाने की कोशिशों का विरोध कर रही संस्थाओं का भारतीय जनता पार्टी की ओर से समर्थन सामने आया। जिला अध्यक्ष परमिंदर सिंह गिल ने कहा, सिर्फ राजनीतिक कारणों से बटाला को जिला बनाने की कोशिशें की जा रही है, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। जबकि बटाला के जिला बनने पर आम लोगों को तो कुछ खास फायदा होने नहीं वाला, उल्टा सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ने लगेगा। गिल ने कहा, पहले ही गुरदासपुर के साथ सरकार सौतेला व्यवहार करती रही है। इसकी सरहदें कई बार छोटी की गई। हाल ही में पठानकोट को अलग जिला घोषित कर दिया गया और अब राजनीतिक हित साधने के मकसद के साथ चुनाव से ऐन वक्त पहले बटाला को भी गुरदासपुर से छीनने की कुछ कांग्रेसी नेताओं की ओर से साजिशें रची जा रही है, जो किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। चोण लड़के वजीर बने हुए लोगों ने अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए बटाला नूं जिला बनाने की डिमांड की है, जबकि बटाला दे विच ऑलरेडी पुलिस जिला है, SSP उत्थे बैठते हैं, SDM उत्थे बैठते हैं, लोअर कोर्ट का काम उत्थे चलता है, नगर निगम है। सो इन्ना सब कुछ होने के बाद एक पासे कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि खजाना खाली है और दूजे पासे खजाना खाली है, तो चोणां दे जस्ट पहला इहो जी अगर घोषणा करनगे दबाव थले आके गुरदासपुर जिले के राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले आगुआं दे, तो फिर ये समझ आ रहा है कि सिर्फ तो सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। करनाल जिला सचिवालय के बाहर किसानों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा, जहां किसानों को समर्थन देने उनके बीच पंजाबी सिंगर सोनिया मान पहुंची। आपको बता दें, सोनिया मान का आज जन्मदिन है। किसानों से मिलने पहुंची सोनिया मान ने कहा, अपने जन्मदिन पर किसानों से आशीर्वाद लेने उनके बीच पहुंची हूं। सोनिया मान ने मृतक किसान के परिवार को भी 51,000 रुपए की राशि देकर परिवार का सहयोग किया। 5 सितंबर को कैमरून देश से वापस आते समय गहबन देश की बंदरगाह पर एक समुद्री जहाज पर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया था, जहां इस जहाज में गुरदासपुर का एक नौजवान भी था, जो इस हमले के दौरान लापता हो गया। सप्ताह भर हो चुका है, उसकी कहीं कोई खोज खबर नहीं मिल पा रही। परिवार बेहद परेशान हो रहा है। बताया जा रहा है, समुद्री लुटेरों ने जहाज पर सवार नेवी के 2 अधिकारियों को गोलियां मारकर घायल कर दिया था और नेवी के 2nd इंजीनियर पंकज कुमार को जहाज से नीचे समुद्र में फेंक दिया था। गुरदासपुर के गांव चौंदा के 30 साल के नौजवान पंकज कुमार की नवविवाहिता दुल्हन पारिवारिक सदस्यों ने दुखी मन से गुरदासपुर के सांसद सिने अभिनेता सनी देओल और केंद्र सरकार से इस बारे में मांग की है कि विदेश मंत्रालय और कंपनी के साथ संपर्क कर उनके बेटे की जल्द से जल्द खोज की जाए। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अब बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।